हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में जनाब मैं चेक करूँगी कि व्हाट इज़ नॉट गुड फॉर यू दीज डेज़। अमूमन तो ये स्टेटमेंट डॉक्टर कहते हैं कि आजकल आपके लिए चीज़ें अच्छी नहीं हैं, आप इन चीज़ों से परहेज़ करें। तो मैं अक्सर और बेशतर बल्कि हर मंथ में ही मैं 2 दफ़ा ये रीडिंग ज़रूर करती हूँ कि व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज़। लेकिन आज मैं रीडिंग कर रही हूँ कि व्हाट इज़ नॉट गुड फॉर यू, आपके लिए क्या चीज़ सही नहीं है। ये आपके लाइफ से किसी भी एरिया ऑफ लाइफ से हो सकती है, और क्यों सही नहीं है ये भी मैं आपके लिए चेक करूँगी। तो रिगार्डलेस आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और आपने इनकी बेसिस पर कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। ठीक है, आपने अपनी प्राइवेट रीडिंग करवानी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। हो सकता है इस रीडिंग के बाद आप बहुत ज़्यादा जो है वो इनकरेज हो जाएं रीडिंग लेने के लिए, बिकॉज़ मैं आपको आज इस रीडिंग के थ्रू ये बताऊंगी कि आपके लिए क्या ठीक नहीं है। ये कोई फ़ैसला हो सकता है, कोई सूरत हाल हो सकती है, कोई रिश्ता हो सकता है, कोई हैपनिंग हो सकती है, कोई कुछ भी हो सकता है। व्हाट इज़ नॉट गुड फॉर यू। जनाब, लवर्स का कार्ड आ गया सबसे पहला, लवर्स नंबर 6। व्हाट इज़ नॉट गुड फॉर यू, मुझे आ रहा है मैसेज, लेकिन मैं पहले बाकी चीज़ें आने दूँगी। एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीस, क्या सही नहीं है, व्हाट इज़ नॉट गुड फॉर यू। What is not good for you? Justice. What is not good for you? What is not good for you? Seven of Swords. आपका रिश्ता, आप दो चीज़ें नज़र आ रही हैं मुझे। एक तो ये कि आप किसी ऐसे इंसान के साथ मोहब्बत में हैं जो आपकी पूरी एनर्जी जो है ना वो स्पंज की तरह आपसे जज्ब कर लेता है, एंड ही और शी कीप्स ऑन डिमांडिंग मोर। ये दिल मांगे मोर, वो वाली बात। या तो आप एक ऐसे इंसान के साथ रिश्ते में रहे हैं, आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टूट के, यानी मोर देन योर कैपेसिटी आपने इसको सब कुछ दिया है, और फिर उसके बाद सबसे अहम बात ये कि आप लाइफ कोच हैं, आप रिलेशनशिप कोच हैं, आप ख़ुद एक ऐसे पर्सन हैं जो कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व करता है, या फिर ऐसा हुआ कि आपको सीक्रेट रिलेशनशिप में पढ़ना पड़ा, आपको क्या करना पड़ा, आपका मामला ऐसा पड़ गया कि अब कोई और इस मसले को हल करे। विद द 7 ऑफ सोर्ड्स, ये एक ऐसी भी चीज़ है कि आपको लिटरली आपका पर्सन या तो ये कह रहा है कि मैं तुम्हारा, तुम मेरी, लेकिन हम किसी को ना बताएं, हमें किसी को नहीं बताना चाहिए। तो दिस इज़ नॉट गुड फॉर यू, दिस इज़ नॉट एट ऑल गुड फॉर यू। आई कैन सी कि आप किस तरीके से अपने इस पर्सन को जो है ना वो पैम्पर करते हैं, आप किस तरीके से इस पर्सन को जो है वो आप कडल करते हैं। आप इतने क्लमजी से नाजुक होने के बावजूद ये थोड़ा सा साइकोटिक लग रहा है मुझे, जो भी इंसान है। और आप या तो ये आपका पर्सन है, या आप मैरिड हैं तो आपका कोई एक बच्चा है। अगर आप बहन भाइयों में से कोई हैं तो आपका कोई एक सिबलिंग है। मतलब आप इसको इस तरह ले सकते हैं कि कोई एक इंसान आपके साथ इस तरह से मोहब्बत में है कि वो आपकी मोहब्बत का वो जो मच्छर का आखिरी कतरा नहीं होता खून का, किसके जिस्म में आखिरी कतरा बचा है, वो मच्छर ना पिए, वो भी मैं पी लूँ, वो भी मैं चूस लूँ, वो वाली बात है। एंड यू आर नॉट फाइंडिंग कि आपके साथ इंसाफ हो रहा है, बिकॉज आपको शायद अभी तक ये पता ही नहीं चल रहा कि आप ड्रेन हो रहे हैं। आपको शायद अभी ये एहसास ही नहीं हो रहा है कि कोई आकर आता है, खून चूसता है और चला जाता है,
और दिस इज़ द वे कि आपको लग रहा है कि ये यही प्रोसेस है, यही तरीक़ाकार होता है। आप ड्रेन रहने लगें, आप थकने लगें, आप एग्जॉस्ट रहने लगें, आप यहाँ पर भी एब्जॉर्ब्ड हो रहे हैं और जो आप काम करते हैं आपको वहाँ पर भी लोगों की चिक चिक पैं पैं सुननी पड़ती है। और फिर ये सबसे बड़ी बात कि ये चीज़ किसी को पता ना चले, सबसे बड़ी चीज़। तो दिस इज़ नॉट गुड फॉर यू। एक ऐसा रिलेशन, एक ऐसा ऑफिशियल रिलेशन जिसको ऑफिशियल होना चाहिए, जिसको पब्लिक होना चाहिए, वो आपको 7 ऑफ सोर्ड से हाइड करना पड़ रहा है। तो दिस इज़ नॉट एट ऑल गुड फॉर यू, ठीक है। लेट मी सी मोर, व्हाट इज़ नॉट गुड फॉर यू, व्हाट इज़ नॉट गुड फॉर यू। एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। 2 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 6 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स। यस, आप किसी नार्सिसिस्ट से डील कर रहे हैं और आप एक ब्रोकन फैमिली के हैं, या आपके पेरेंट्स में से बहुत अर्ली टाइम पे डिवोर्स हो गई थी। आपने अपने पेरेंट्स के बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स देखे हैं, आप बैलेंस करने में आपको डिफ़िकल्टी होती है। शायद एक ब्रोकन फैमिली से या सिंगल पेरेंटिंग में अगर आपकी तरबियत हुई है तो हो सकता है आपको लगता हो कि भाई अगर इसने यही एक इंसान है दुनिया में, वो आखिरी जो मुझसे मोहब्बत करता है, अगर इसने भी मुझे छोड़ दिया तो फिर मुझे कौन एक्सेप्ट करेगा। तो आप इस वजह से किसी ऐसे इंसान के साथ एसोसिएटेड हैं, आपको अपने पेरेंट्स में से किसी एक के साथ बहुत मेगा लेवल पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है जस्ट बिकॉज के आप बहुत अर्ली एज पे ब्रोकन फैमिली से बिलोंग कर रहे थे। पब्लिक आई में भी हैं, शायद आपके पेरेंट, फादर या मदर में से कोई एक ऐसा है जिसका सोसाइटी में बहुत इमेज है और उसके इमेज की वजह से आप उसके टेंट्रम्स, उसके एटीट्यूड, उसका गुस्सा, उसका शॉर्ट टेम्पर्ड होना, उसका बिहेवियर बहुत ज़्यादा जो है वो आप बेयर करते हैं और बहुत स्पीड में उसकी चीज़ें बदलती रहती हैं और आपको लगता है कि मुझे इसकी वजह से अपनी बहुत सारी चीज़ें ना कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती हैं। ऑफ कोर्स इट इज़ नॉट गुड फॉर यू। कुछ ऐसे लोगों की आपने लाइफ में ख्वाहिश की हुई है जिनको वैसे ही ज़िंदगी में हासिल करना बहुत मुश्किल है। अगर कोई ऐसा इंसान मिल गया है तो उसने आपकी किसी एक वीकनेस को ना टारगेट किया है। उसको मालूम है कि इसके साथ ये मसला है और इस मसले की वजह से ये और कहाँ जाएगा या कहाँ जाएगी। इसको मैं मिल गया हूँ या मैं मिल गई हूँ तो बहुत बड़ी बात है, गनीमत जाने ये। और मैं इसका ये वाला पत्ता ऐसा इस्तेमाल करूँगा कि इसको पलट पलट कर मेरे पास आना पड़ेगा। यानी आप समझ लें तो कहीं ना कहीं आप ट्रैप भी हुए हुए हैं। कोई एक ऐसा इंसान आपको अपने एटीट्यूड की वजह से, अपने गुस्से की वजह से बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखता है। आप हर वक्त किसी को प्लीज़ करने के लिए उसकी हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं जस्ट बिकॉज यू थिंक दैट दिस इज़ द वे ऑफ सर्वाइवल। तो दिस इज़ नॉट एट ऑल गुड फॉर यू। ये बिल्कुल भी आपके लिए ठीक नहीं है। दिस शुड नॉट बी द कप ऑफ टी। बिकॉज एक तो एस ऑफ कप्स से ऐसा लग रहा है आप बहुत, क्योंकि आप एक ब्रोकन फैमिली से हैं और अगर आप ब्रोकन फैमिली से नहीं हैं तो आपने पेरेंट्स में अपने बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट देखा है और आप अपने ख़ुद के पार्टनरशिप में ये देख रहे हैं कि आप दोनों के दरमियान इस तरह का साइकोटिक मसला है जिसकी वजह से बच्चा सफ़र कर रहा है। तो आप बहुत ज़्यादा पीपल प्लीज़र वाला आपका माइंडसेट है। इट इज़ नॉट गुड फॉर यू बिकॉज आप लोगों को प्लीज़ करते रहेंगे तो इस दौरान आपको ये नहीं पता चल सकेगा कि कौन आपका वेलविशर है और कौन साइकोटिक है, कौन नार्सिसिस्ट है, कौन सेल्फ एब्जॉर्बेंट है, कौन आपकी ज़्यादा तवज्जो हासिल कर रहा है। और आप इतना ज़्यादा ओवरफ्लोइंग उसके लिए अवेलेबल रहेंगे कि फिर कभी भी कोई लोग जो होते हैं ना फिर वो नौकर समझने लगते हैं, वो फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं, वो समझते हैं कि ये दुनिया में सिर्फ हमारी सर्विसेज के लिए आया है। तो दिस इज़ नॉट एट ऑल गुड फॉर यू। यहाँ पर जो है वो मैंने आपके लिए ये चीज़ें निकाली हैं। अब मैं इनको क्लैरिफाई करती हूँ कि जो चीज़ें आपके लिए सही नहीं हैं, जो चीज़ें आपके लिए अच्छी नहीं हैं, उसमें लवर्स का कार्ड क्यों आया है, लवर्स का कार्ड क्यों आया है, प्लीज़ गाइड मी। द हाई प्रीस्टेस, सीक्रेसी है, रिश्ते को रिश्ता रखा हुआ है, मोहब्बत की हुई है लेकिन किसी को पता ना चले, इसको खामोश रखो, चुप रहो इसके बारे में। और आप शायद कंसोल करने में, इस इंसान को संभालने में बड़े अलग लेवल तक चले गए हैं और आपको ये लगता है कि मेरी गलती थी, मुझे ये शुरू में ही नहीं करना चाहिए था और ये आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। एस ऑफ कप्स किस चीज़ के लिए ओवरफ्लोइंग, 9 ऑफ वॉन्ड्स। आप बिला वजह में गिव अप ही नहीं करते, आप एग्जॉस्ट हो रहे हैं इस रिश्ते के अंदर, इस सिचुएशन के अंदर। आपको हर तरफ लगता है मुझे कोई ये भी खींच रहा है, मुझे वो भी खींच रहा है,
मुझे इसको भी तवज्जो देनी है। हर किसी का बेड़ा लगता है जैसे आप ही ने उठाया हुआ है। हर किसी के लिए अगर आप ही मुहाज पे खड़े हो जाएंगे तो बाकी के लोग अपनी जंग कैसे लड़ेंगे। जस्टिस का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। सी यू आर अ बोल्ड पर्सन। आपको फैसला करना होता है, आपको लाइफ चलानी होती है। आप सिंगल पेरेंट हैं, नाउ आई एम श्योर आप सिंगल पेरेंट हैं या आप सिंगल पेरेंटिंग में बड़े हुए हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स बहुत ही रफ, बहुत रूड। आपका काम ऐसा है कि आपको इतना सख्त होना पड़ता है और इसके अलावा कोई चारा नहीं है। सेवन ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? सेवन ऑफ सॉर्ड्स, क्या चीज़ आपको हाइड करनी पड़ रही है? थ्री ऑफ वॉन्ड्स। आप जब कभी भी किसी चीज़ पे एक्शन लेने की बारी आती है कि नाउ अब मैं इस चीज़ से निकल जाऊँ, अब मैं सूरत हाल से निकल जाऊँ, बस जो हो गया अब हो गया, बस अब मुझे यहाँ नहीं रहना, अब बस मैंने डिसाइड कर लिया, उसी वक्त आपको कोई ना कोई चीज़ दे दी जाती है कि ये तुम काम करो, तुम्हें इस चीज़ को अपने राज रखना है, तुम ये किसी को मत बताना, और अभी तुम ना अपनी मर्ज़ी का काम नहीं करो, अभी पहले तुम ये काम करो। तो ये चीज़ आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं। मतलब अगर मैं आपको इस वक्त ये कहूँ कि आसान लफ्ज़ों में, अपने आप को पहले ना रखो, ये मामला। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स होते हुए भी आप अपना डिसीजन, अपनी चीज़ें नहीं रख सकते। सबसे अहम बात, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस में जिस रिलेशनशिप में आप हैं उसमें आप दुनिया के सामने तो बहुत ताकतवर हैं, लेकिन जो कब्र का हाल है ना वो आप ही जानते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? ये ऑफ़र, ये सॉलिड ऑफ़र किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है जो आपके लिए सही नहीं है? आपके दोस्त आपको बहुत ज़्यादा मिसयूज़ करते हैं, और मे बी आपके किसी दोस्त ने आपको किसी ऐसे अफेयर में डाला है, आपके किसी दोस्त के बहन या भाई से आपका अफेयर हो गया जो कि बहुत ही मसला है, और वो चीज़ इतनी आगे बढ़ गई है कि आपको वो पार्टनर कह रहा है कि देखो मेरी बहन को या मेरे भाई को पता नहीं चलनी चाहिए ये बात, एंड यू आर थिंकिंग कि यार इसने बहुत कोई किसी ने ताड़ के ही आपको फंसाया है, मुझे लग रहा है। टू ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? द टावर। सी, लड़ाई हुई थी, कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, घर तबाह हुआ है, घर टूटा है, आपने बचपन से ये तमाम चीज़ें देखी हैं, बहुत डिस्टर्बिंग जिसे कहना चाहिए चीज़। और फिर अब अगर आप जवान हो चुके हैं, जवान होने के बाद भी आपको एक ऐसा पार्टनर मिल रहा है जो आपको ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं कर रहा, कह रहा है सीक्रेसी में रखो, तो ये चीज़ सही नहीं है। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? आपके पेरेंट्स की रेप्यूटेशन को कोई बहुत ज़्यादा टारगेट करता है। यू नीड टू टेक अ स्टैंड फॉर इट। आपको अपनी मदर या अपने फादर के लिए स्टैंड लेना चाहिए, एंड दिस इज़ नॉट गुड फॉर यू कि आप जो है वो पेज ऑफ पेंटिकल्स, जो आपकी शख्सियत है, जो आपका फेम है, जो आपकी पब्लिक रिकग्निशन है, उसके हिसाब से आप अपनी वर्थ को जानते नहीं हैं। आपके ऊपर अगर कोई, आपके पेरेंट्स पर कोई कमेंट कर देता है, आपकी अपब्रिंगिंग पर कोई कमेंट कर देता है, तो आप बचपन की अपनी इनसिक्योरिटी और डाउट को लेकर ये समझते हैं कि ये तो सही कह रहा है, कोई गलत थोड़ी कह रहा है। डोंट अलाउ देम पोक। नाइट ऑफ सॉर्ड, उनके अपनी खुद की क्या इनसिक्योरिटी होगी, लोगों का तो तरीका ही यही होता है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? एट ऑफ सॉर्ड्स। ये पर्सन जो आपको ओवर शैडो करता है, ये पर्सन जो अपने टेम्परामेंट से आपको सप्रेस करने की कोशिश करता है, ये चाहता है कि आप जितना सप्रेस्ड होकर इस तरह केज में, कॉट में बंद रहें और वो सब कुछ ना करें, क्योंकि इसको आपके पब्लिक आय होने से, आपकी अथॉरिटी होने से डर लगता है। तो अगर आप हर वक्त अपने आप को पीछे रखेंगे और लोगों को प्लीज़ करने के लिए करेंगे तो आप इसी तरीके से ट्रैप्ड रहेंगे। और यहाँ पर ये लग रहा है, साफ नज़र आ रहा है कि कोई आपको अपने डिसीजंस की वजह से पीछे कर देता है कि अगर इसको मौका दे दिया भाई तो इसने तो चढ़ जाना है, इसको दूर रखो, इसको पीछे रखो, इसको नहीं पता चलना चाहिए, इसको नहीं आगे होना चाहिए। तो दिस इज़ नॉट एट ऑल गुड फॉर यू। तो ये जो कुछ भी एनर्जी आई है और इसको जिस चीज़ ने क्लैरिफाई किया है, वो साफ लग रहा है कि जैसे आपको बहुत सारे लोगों को प्लीज़ करने के लिए अपनी पूरी ज़ात को पीछे करना पड़ रहा है। एंड ऑफ कोर्स दिस इज़ नॉट गुड फॉर यू, दिस इज़ नॉट एट ऑल गुड फॉर यू। अगर आप अपनी शख्सियत को ही कहीं दबा देंगे, दफना देंगे, जस्ट बिकॉज कि आपकी ज़िंदगी में कुछ पेरेंटल ट्रॉमास थे, जस्ट बिकॉज आपकी ज़िंदगी में कुछ फैमिली ट्रॉमास थे, किसके नहीं होते, किसके नहीं होते। लोगों के तो ऐसी ऐसी फैमिलीज़ होती हैं, ऐसे ऐसे बैकग्राउंड होते हैं, बट फिर भी वो अपनी तकदीर बदल लेते हैं।
या तो आपके अतराफ़ में कुछ ऐसे लोग हैं जो जानते हैं कि अगर इसको ज़रा सी हवा लगी तो इसने फिर सबको पीछे छोड़ देना है, उस वजह से लोग आपसे इनसिक्योर होकर भी आपको पीछे रखते हैं। और मोहब्बत की तलब और तवज्जो, रिश्ते का एहसास और उसका ज़िंदगी में होना किसको अच्छा नहीं लगता। आपने अपने ऊपर, अपनी फैमिली की, अपने पेरेंट्स की, अपनी फैमिली लाइफ की इनसिक्योरिटी को इतना बड़ा सर पे हावी बना लिया है कि आप अपने फ्रेंड्स या कज़न्स में उनकी कही हुई बातों पर और उनके थ्रू कुछ लोग आपको अफेयर में डालकर यूज़ कर रहे हैं, आपने समझ लिया कि बस यही मेरे खैर ख्वाह हैं, जो कि बिल्कुल भी सही बात नहीं है। तो दिस इज़ नॉट एट ऑल गुड फॉर यू। ये पूरी सिनेरियो तो मैंने आपको बता दिया। अब ये सब चीज़ें आपके लिए क्यों सही नहीं हैं? टेल मी द वाइज, व्हाट इज़ नॉट गुड फॉर यू एंड वाई। वाई पूछे बगैर तो रीडिंग पूरी नहीं होगी। क्यों ये सब सही नहीं है? द मैजिशियन, क्योंकि आप बासलाहियत इंसान हैं, आपके अंदर हर वो स्किल है कि आप हर किसी को, आप बहुत जल्दी चीज़ें सीख लेते होंगे, आपके अंदर एडेप्टेबिलिटी बहुत अच्छी है और इस चीज़ से बहुत लोग मानते होंगे यार उसको तो सब कुछ आता है भाई, वो तो हर चीज़ करने को तैयार है, उसको ना पता चल जाए। द मून, इनसिक्योरिटी देख लीजिए, यहाँ पे भी कोई वही यही ड्रेस है और यही ड्रेस है। ये मैं आपको बताऊँ, आपका कोई एक फ्रेंड है, आप इन दोनों लड़कियों का ड्रेस देखें, ये ड्रेस वाली यहाँ खड़ी हुई है और ये ड्रेस वाली खिड़की से कूद रही है। तो कोई तो है आपका राजदार जो कि आपसे क्यों ये आपके लिए सही नहीं है? बिकॉज़ अगर आप बगावत करने पर आ गए ना, तो शायद आप अपने लिए बगावत कर जाएंगे। कोई आपकी बगावत से डरता है क्योंकि उसको ये तो पता है ना कि आप काफ़ी टैलेंटेड हैं। ठीक है, देख लेते हैं जनाब। 7 ऑफ कप्स। इनडिसाइसिव मत होइए, आप बहुत ओवरवेल्म हो जाते हैं, इनडिसाइसिव हो जाते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा चीज़ों में उलझे रहेंगे तो फिर आप सिलेक्शन और कलेक्शन नहीं कर सकेंगे। स्ट्रेट लाइफ, और मेरे ख्याल में कुछ लोग आजकल आपकी ज़िंदगी में रहकर आपको इसी तरह फंसा रहे हैं कि कहीं ये वही ना कर ले जिससे ये तरक्की कर सकता है या कर सकती है। तो दिस इज़ नॉट गुड फॉर यू। ठीक है, आपको कुछ पूछना हो, कोई गाइडेंस चाहिए हो, कोई क्लैरिटी चाहिए हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। टेक बेस्ट केयर, बाय बाय।